अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे और अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगा रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने फूल गोभी के पौधे उगाए हुए हैं और इनको मैंने बहुत ही सस्ते तरीके से शॉपर्स में उगाया है। और ये जो शॉपर्स मैंने इनके लिए इस्तेमाल की हैं, बिल्कुल मतलब सिंपल शॉपर्स हैं जो कि हम लोग जिनमें चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, और उनको इस्तेमाल करते हुए मैंने ये फूल गोभी के प्लांट्स उगाए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी शॉपों में चीज़ें उगाई थी, और सर्दियों की जो सब्ज़ियां हैं, काफ़ी सारी ऐसी सब्ज़ियां हैं कि जिनको अगर आप गमले अरेंज नहीं भी कर सकते तो बिल्कुल ही ये चीप और सस्ते तरीके से इनको सिंपल तरीके से शॉपर्स में भी उगाया जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ये शॉपर्स जो है ये आसानी के साथ इनमें फिर चीज़ें उगाती हैं। तरीका इसका बहुत ही सिंपल होता है। आप मतलब शॉपर जो यूज़ करना होता है इस तरीके से, जैसे मैंने शॉपर अभी यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल शॉपर है, पतला सा शॉपर है। और इसका थोड़ा सा मुंह ऊपर से जो इसकी पकड़ने वाले जगह होती है वो काट के इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ लिया जाए, और नीचे इसके सुराख जो है वो लाजमी करने होते हैं ताकि पानी की जो निकासी है वो होती रहे, और फिर इसमें अच्छी अच्छी जो सब्ज़ियां हैं वो उगाई जा सकती हैं। और तकरीबन मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए अगर आप जो मिट्टी यूज़ करें उसमें 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्से कंपोस्ट और साथ में थोड़ी सी सैंड मिक्स करके लगाएं, तो ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं इस कम्बिनेशन में आपकी अच्छा ग्रो करेंगी। और ये जो कैलीफ्लावर है, कैबिज है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी मतलब पनीरी पहले अलहदा तैयार करनी होती है, तो इनकी पनीरी आप अलहदा तैयार करें। और जब पनीरी तकरीबन 20-25 दिन की हो जाए तो फिर इस तरीके से शॉपर्स में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अभी फ्रेंड्स, ये जो मेरे लगे हुए हैं गोभी के प्लांट्स, इनमें मुझे एक हुआ गलती कि मैंने इनके लिए जो शॉपर यूज़ किए हैं थोड़े छोटे साइज़ के मैंने यूज़ कर लिए हैं। अभी जो ये फूल गोभी है इसको काफ़ी बड़े साइज़ का मतलब गमला चाहिए होता है, और ये बहुत छोटे गमलों में भी अच्छा नहीं ग्रो करती। इसको 14 इंच या 12 इंच का तो कम से कम भी गमला चाहिए होता है। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि इनके लिए थोड़ा सा बड़े शॉपर यूज़ करें, फिर आपको जो इनके हेड का साइज़ है वो और ज़्यादा मतलब बड़ा मिलेगा। अभी वो गोभी एक बहुत ही सर्दियों की मशहूर सब्ज़ी है। सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में सर्दियों में यही सब्ज़ी इस्तेमाल होती है, और हम लोग भी इसको घर में अक्सर पकाते हैं। ये है भी मज़े की पकती है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो इसको इजीली आप अगर चाहें तो ग्रो कर सकते हैं, इतना इसमें मतलब मुश्किल भी नहीं है ग्रो करना। इसको सूरज की मतलब रोशनी चाहिए होती है, तो ये फुल सूरज की रोशनी में ग्रो करती है, तभी ये अच्छी ग्रो करती है। और इस तरीके से आप इसको शापर्स में लगा के अपने घर में उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो फूल गोभी होती है इसका मतलब एक ही फूल लगता है, उसको काट लीजिए तो फिर इस पर दोबारा नहीं फूल उगना होता। इसको काटना इजी होता है, किसी भी मतलब नाइफ़ वगैरह के साथ इसको आप काट सकते हैं। अभी इसको काटते हैं इस तरीके से। अभी मैं दूसरे वाला भी काटता हूँ, वो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और भी बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि एक जो फूल की गोभी है ये हमारे पे पूरी नहीं होती, 2 हमें चाहिए होती हैं, तो इसलिए इसको भी अभी ही काटेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी छापरों में उगाई गई फूल गोभी। इसको आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका सीज़न तकरीबन सितंबर से शुरू होता है और ये जनवरी तक लगाई जा सकती है, और शापर्स में इसको अगर आप उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। अभी ये शापर में जब एक दफ़ा गोभी उगना शुरू हो जाती है तो इसके जो रूट्स हैं और ज़मीन को पानी लग लग के ये अपनी जगह ज़मीन खुद पकड़ लेती है। मतलब शापर ऐसे नहीं होता कि शापर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हो। अभी अगर ये शापर मैं काट भी दूँ तो फिर भी जो ये ज़मीन है ये मतलब अपनी जगह पे कायम ही रहती है, तो इतना मसला नहीं होता। बेशक पतला सा शापर भी यूज़ करना चाहें तो उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स सर्दियों की। अच्छा, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये शापरों में उगाई गई फूल गोभी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।